ठीक है। आज टॉपिक चल रहा है अपना प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है बेटा। क्या प्रकाश? ठीक है। देखो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए, ठीक है, जिसकी सहायता पड़ती है वो होता है क्या? प्रकाश। ठीक है। देखो होता क्या है, प्रकाश दिखाता कैसे है किसी चीज़ को। ठीक है। देखो अब कोई प्रकाश, सूर्य है जैसे, मान लो क्या है बेटा, सूर्य। ठीक है। सूर्य से प्रकाश की किरण निकलेंगी, वो किसके रूप में निकलेंगी बेटा? ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। वो बेटा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। अब ऊर्जा आके गिरती है कहाँ बेटा? आँखों पर, हमारी आँख पर। ठीक है। और हमारी आँखों में ऐसे सेंसिटिव पार्ट चीज़ें लगी हुई होती हैं जो उस चीज़ को कन्वर्ट करके, ठीक है, उस पर बनने वाले प्रतिबिंब को हमें दिखाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। वो माइंड को एसएमएस भेज के। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे बढ़े। कहाँ? माइंड को भेजकर। ठीक है। देखो एक बात और सुन लो। देखो हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। कैसा? उत्तल लेंस। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि प्रकाश एक ऊर्जा की फॉर्म होती है। क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा की फॉर्म होती है। अब दूसरा टॉपिक चलता है बेटा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है बेटा किसी चीज़ से टकराने के बाद प्रकाश की किरण वापस होना। क्या होना? वापस होना। जब प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ से पड़े, ठीक है, किसी चिकने पृष्ठ पर पड़े, तो टकराने के बाद, उस सतह से टकराने के बाद वह हो जाए क्या? वापस हो जाए। उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब आ जाओ, देखो मान लो कि ये कोई सतह है, ठीक है, अब इस पर यहाँ से प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद शर्त ये होती है कि सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी। चिकनी कैसी? हेमा मालिनी के गाल जैसी चिकनी। ठीक है। कैसी? हेमा मालिनी के गाल जैसी चिकनी। अभी चिकनी होगी और ये किरण निकल जाएगी। परावर्तन में ये होता है बेटा अधिकतम किरणें वापस हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किरणें वापस हो जाती हैं। ठीक है। देखो जो किरण आ रही होती है उससे बोलते थे आपतित किरण। ठीक है। जो किरण, प्रकाश की किरण आ रही होती है उसे बोलते थे आपतित किरण। ठीक है। और टक्कर होने के बाद, टकराने के बाद जो जा रही होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बेटा? परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण। बात समझ में आ रही है? कौन सी? परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या होता है? मूल बिंदु, एक निश्चित बिंदु। ठीक है। इनके बीच में, ठीक है, देखो इनके बीच में, देखो ये तो समझ में आ गया, यहाँ से आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, इसके बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अभिलंब। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल पर डाला जाता है चिकने पृष्ठ के बीचों बीच। यहाँ से ऐसे करके डाल दो। ठीक है। जो कोण क्या बना, जो पृष्ठ होता है, जो हमारा चिकनी पृष्ठ जो होती है, ठीक है, ठीक है, उसके बीच में क्या बना रहा होता है? 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है। ठीक है। 90 डिग्री का क्या बना रहा होता है? कोण बना रहा होता है। ठीक है। अब बेटा उससे दो चीज़ों का निर्माण होता है बेटा। किस चीज़ों? एक होता है आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है। किस किस का? आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है। देखो परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है। पहला नियम होता है प्रकाश की आने वाली किरण और प्रकाश की जाने वाली किरण। ठीक है। और बेटा अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही मूल बिंदु पर मिलते हैं। तीनों के तीनों क्या मिलते हैं? एक ही मूल बिंदु पर। देखो आने वाली किरण भी यहाँ मिल गई, ठीक है, और जाने वाली किरण भी यहीं से जा रही है। ठीक है। और अभिलंब भी, क्या बेटा? अभिलंब भी, तीनों के तीनों कहाँ मिलेंगे? एक ही बिंदु पर। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है बेटा? आने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण और बेटा अभिलंब, तीनों के तीनों
एक ही मूल बिंदु पर मिलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, ठीक है, एक ही मूल बिंदु पर मिलेंगे तो बेटा इसको बोलेंगे परावर्तन का प्रथम नियम, ठीक है। देखो दूसरा नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, होता है बेटा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। मैंने तुम्हें पीछे बताया है आपतन कोण क्या होता है, अविलंब, बेटा क्या, अविलंब, ठीक है। और बेटा प्रकाश से आने वाली किरण, ठीक है, प्रकाश की आने वाली किरण के बीच में जो बन रहा है कोण, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक बार, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण, बेटा आपतन कोण, क्या बेटा, आपतन कोण। और बेटा देखो जाने वाली प्रकाश की कोण किरण, ठीक है, और अविलंब के बीच में कौन सा बनेगा बेटा, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, ठीक है, ठीक है, परावर्तित कोण, ठीक है, सॉरी परावर्तन कोण, ठीक है, क्या बनेगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, क्या बनेगा बेटा, परावर्तन कोण, ठीक है। देखो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता कब है, प्रकाश का परावर्तन होता है जब किसी प्रकाश की किरण जब किसी चिकने पृष्ठ से आकर टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद वह अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस समय कौन सी घटना हो रही होती है बेटा, हो रही प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसमें एक आने वाली किरण को क्या बोल देते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली टक्कर के बाद जाने वाली किरण को क्या बोल देते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। अविलंब बीच में डाल देते हैं अविलंब, ठीक है, अविलंब डालने के बाद बने हुए कोणों का नाम क्या होता है, आपतन कोण। जो आपतित कोण आपतित किरण के द्वारा बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और जो बेटा परावर्तित किरण और अविलंब से बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, तीनों के तीनों एक ही जगह पर मिलेंगे। देखो आपतित किरण, आने वाली किरण भी, जाने वाली किरण भी, और बेटा अविलंब, तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा नियम इसका क्या होता है, आपतन कोण और बेटा परावर्तन कोण, इनका मान सदैव बराबर रहता है, क्या रहता है, सदैव बराबर रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है, ठीक है, बात में दम है, ठीक है। अब आ जाओ परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, परावर्तन के प्रकार। देखो परावर्तन के कई प्रकार, दो प्रकार होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है बेटा नियमित रूप से प्रकार परावर्तन होना, ठीक है। दूसरा होता है बेटा अनियमित रूप से परावर्तन होना, ठीक है। जैसे नियमित रूप से परावर्तन होने का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सूर्य से आ रही होती हैं, ठीक है, और किसी चिकने पृष्ठ से, एकदम जो समतल पृष्ठ हो, उससे टकराने के बाद वो एक समानांतर रेखाओं में जाएं, कैसी, एक समानांतर रेखा में वापस जाएं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई चिकना पृष्ठ है, और प्रकाश की किरण यहाँ से पड़ी और यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ पड़ी यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ पड़ी यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ पड़ी यहाँ से, तो ये जो रेखा जा रही हैं ये बेटा समानांतर रूप से जाएं, समान, एक दूसरे के साथ साथ बगल में लेके, बिल्कुल जैसे ट्रेन की पटरियाँ चलती हैं, बिल्कुल समानांतर, एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए चलना, ठीक है। तो जब ये समानांतर रूप से जाएंगे तो इसको बोल देते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें पॉलिश युक्त सतह से टकराने के बाद समानांतर रूप से गति करती हैं, समानांतर रूप से गति करती हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा नियमित परावर्तन, ठीक है। अब दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है बेटा, जो बेटा जिसका कोई नियम ना हो, ठीक है, जिसका कोई नियम ना हो, ठीक है। अब बेटा कुछ चीज़ों का नियम भी नहीं होता, ठीक है। नियम कैसे नहीं होता, आई किधर को भी चल दी मुंह उठा के, ठीक है, तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। वो होता किस जगह पर है, अनियमित परावर्तन, ठीक है। जैसे जब प्रकाश की किरणें खुरदरी
सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद वह बेटा सभी दिशा में फैल जाती हैं, तो उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, जैसे कोई मान लो कि ये खुरदरी सतह है, ठीक है, खुरदरी सतह, इससे टकराई, एक किरण इधर चली गई, और इससे टकराने के बाद एक किरण इधर चली गई, ठीक है, इससे टकराने के बाद एक किरण बिल्कुल ऊपर चली गई, इससे टकराने के बाद एक किरण इधर चली गई, ठीक है। जब ये किरणें इधर उधर जाना शुरू कर देती हैं, जिनकी कोई दिशा नहीं होती, जिनको यही नहीं पता जाना किधर है, ठीक है, तो वे क्या हो जाते हैं, अनियमित परावर्तन की घटना। कौन सी? अनियमित परावर्तन। उदाहरण के रूप में ले सकते हो, जैसे हमारी दीवार है, ठीक है, घरों की दीवार होती है, ठीक है, उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो बेटा वो किधर को भी रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, इधर को आई, कुछ किरणें इधर को चली गई, कुछ किरणें इधर को चली गई, कुछ सामने चली गई, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है। दोनों की दोनों चीज़ें समझ में आ गई, नियमित समझ में आ गया, अनियमित समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? देखो, समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, समतल दर्पण होता है, ठीक है, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है, ठीक है। देखो, समतल दर्पण होता है जैसे कोई शीशा, कोई शीशा बिल्कुल जो समतल हो, कैसा हो, समतल हो। अब क्या करें, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या AGBR की पुताई कर दी जाए तो कैसा दर्पण बन जाता है, समतल दर्पण। कैसा? समतल दर्पण। आ जाओ देखते हैं। मान लो कोई बिल्कुल समतल होता है बेटा जिसका तल समान हो, ठीक है, इधर उधर को ऐसा नहीं न्यों करके लटक रहा, न्यों करके लटक रहा, मामला बिगड़ जावत तो, ठीक है। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, चिकनो, ठीक है, एकदम सीधा स्ट्रेट, ठीक है। उस पर कैसी कर दो, AGBR की पॉलिश कर दो। कैसी? AGBR की पॉलिश, ठीक है, AGBR की पॉलिश कर दो, या बेटा कलई की पॉलिश कर दो, ठीक है, कलई की पॉलिश कर दो, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, AGBR की पॉलिश कर दो या कलई की पॉलिश कर दो। पॉलिश करने के बाद, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी तो ये किस तरह से काम करेगा, समतल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, ठीक है। समतल दर्पण के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो बेटा आने वाली किरणें और ये जाने वाली किरण, ठीक है। एक नियम ये होता है बेटा कि अगर समतल दर्पण के सामने अगर तुम खड़े होते हो तो पूरी अपनी पूरी आकृति बनाने के लिए, ठीक है, अपनी पूरी आकृति बनाने के लिए समतल दर्पण को तुम्हें अपने से आधी लंबाई का लेना पड़ेगा, अपने से आधी लंबाई का लेना पड़ेगा, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा जो आकृति बनती है वो बेटा कैसी बनती है, सीधी बनती है, और कैसी बनती है, आभासी बनती है। कैसी बनती है? आभासी बनती है, ठीक है। अगर दूसरा क्या होता है, अगर समतल दर्पण के सामने जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसके बीच में 5 मीटर की दूरी है तो इसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर दूर ही बन रहा होगा, 5 मीटर दूर, दूसरी साइड में 5 मीटर दूर ही बन रहा होगा। ये समतल दर्पण की क्या होती है बेटा, खासियत होती है। क्या होती है? खासियत। बात समझ में आ गई है? समतल, दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं अपनी बातों को। समतल दर्पण किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या AGBR से पुताई कर देने के बाद, ठीक है, क्या बन जाता है, समतल दर्पण, ठीक है। देखो एक बात और समझ लो, ठीक है, मामला ये होता है, देखो पुताई जितनी भी की जाती है वो दाईं साइड की जाती है सभी दर्पणों में, ठीक है। कौन सी? दाईं साइड। और बाईं साइड में बेटा, बाईं साइड में, ठीक है, बाईं साइड में वस्तु को रखा जाता है, ठीक है।
जितने भी दर्पण आएंगे, ठीक है, जैसे उत्तल ले लो, अवतल ले लो, जितने भी आएंगे, ठीक है, गोलीय दर्पणों में आएंगे, ठीक है, उन सब पर बाईं साइड से ही पुताई की जाएगी, ना कि इधर से पुताई कर दोगे, ठीक है, इधर से ही पुताई की जाएगी, मतलब दाईं साइड, जो दाएं सीधे नगाल पे मार देते हैं, ठीक है, वही वाले दाईं से पुताई होनी है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या आता है? गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो गोलीय दर्पण किसी गोले में से, किसी गोले में से एक निश्चित भाग काट दिया जाए, एक निश्चित भाग काट दिया जाए, ठीक है, और उसको काट के निकाल दो, उसको काट के निकाल दो, ठीक है, तो जो शेष भाग बचता है, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कर देते हैं, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं? गोलीय दर्पण। जैसे किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर, उसकी एक सतह पर क्या कर दी जाए? पुताई कर दी जाए, किससे? AGBR से, ठीक है, तो क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है बेटा अवतल, एक होता है बेटा, पहला होता है अवतल, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है, इसको बेटा इंग्लिश में बोल देते कॉनकेव, ठीक है। देखो अवतल दर्पण की कहानी क्या होती है, ठीक है, जैसे देखो अवतल दर्पण को पहचानने के लिए मामला होता है जैसे कॉनकेव, केव, ठीक है, गुफा जैसा, ठीक है, जैसे नाग को फन फुस फुस, ठीक है, पीछे क्या बनना है? पुतरा है पीछे से, ये ले लो आगे वाला ऐसे करके झुका हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये काला वाला क्या हो गया? पीछे पुताई हो गई, और ये आगे जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये कैसा हो गया? ये शीशा चमकने वाला, जिसमें प्रकाश की किरण टकराने के बाद निकलेंगी, ठीक है, तो ये किस तरह से काम करेगा? कॉनकेव, ठीक है, तो केव, केव माने होती है बेटा गुफा, तो ये गुफा जैसा ही तो काम हो गया, ठीक है, जो गुफा की तरह काम करे, ठीक है, जो गुफा जैसा दिखाई दे हमें, ठीक है, जो गुफा जैसा दिखाई दे उसे बोल देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है बेटा, ठीक है, देखो इसमें भी दाहिने साइड से ही पुताई हो रही है, इस साइड से ही पुताई हो रही है, ठीक है, वस्तु को, जितनी भी वस्तु होंगी वो इधर साइड में रखी जाएंगी, वो कौन सी होगी? बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड, ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो इसकी पुताई इधर से कर दो, ठीक है, तो ये अभी भी क्या? दाईं साइड, जिसे राइट हैंड साइड बोल दो, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी भी देखो चमकने वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? इधर वाला होगा, इधर वाला, इधर प्रकाश की किरण टकराएगी और एक फोकस या कहीं से भी अपनी फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने आने की प्रक्रिया करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब देखो जब क्या हो? चमकने वाला, ठीक है, जिससे परावर्तन होता हो, ठीक है, वो वाली सतह क्या हो? जैसे चम्मच ले लो, ठीक है, चम्मच का दूसरा सिरा ले लो, ऐसे करके कर लो, ठीक है, इस सिरे पर क्या हो? इस सिरे पर, इस वाले सिरे पर क्या कर दो? पुताई कर दो, ठीक है, इस वाले सिरे पर पुताई कर दो, इधर से आए प्रकाश की किरण और टकराने के बाद वापस जाए, तो कैसा हो जाता है ये? कॉन्वेक्स, वैक्स, ठीक है, उठा हुआ पेट जिसका निकला हुआ, फेंका हुआ सा, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वैक्स, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, तो वैक्स कैसा हो जाता है? कॉन्वेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई?